अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेहमान खास और मैं हूं आपका मेज़बान वकास गौरी। नाज़रीन, कम वसाइल और आबादी का बढ़ता हुआ तनासुब एक बड़ा मसला है। इस हवाले से पंजाब में क्या काम किया जा रहा है ये जानने के लिए आज हमारी मेहमान खास बनी हैं डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट समन राय साहिबा। अच्छा समन, बताइएगा कि पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इसके क्या कदोखाल हैं और ये क्या काम कर रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका भी और आपके चैनल का कि आपने आबादी जैसे अहम मौजू को सेलेक्ट किया। और बतौर डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर पंजाब मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हम अपने डिपार्टमेंट को भी प्रॉपर तरीके से इंट्रोड्यूस करवा सकें और जो सर्विसेज ये डिपार्टमेंट मुहैया करता है उसको भी आवाम तक पहुंचा सकें। आपके इल्म में होगा कि पहले एक वजारत हुआ करती थी जो आबादी के टॉपिक को डील करती थी, फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज और पॉलिसीज। आबादी हुकूमत पाकिस्तान, जी बिल्कुल, हम सबके बचपन की आई थिंक मेमोरीज़ का एक हिस्सा है। बहुत सारे एड्स भी हम देखा करते थे, लेकिन ये कि अब चूँकि ये एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, सो एवरी प्रोविंस इज़ मेकिंग ओन पॉलिसीज़ एंड प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स। तो इसी तरह हुकूमत पंजाब में भी जो ये महकमा है आबादी का ये काम कर रहा है। इसकी बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ 3 या 4 ज़रूर शेयर करूँगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मुहैया करता है। नंबर 2 पे ये डेमोग्राफी और उससे मुतल्लिक़ जितने इंडिकेटर्स हैं उनका डाटा मेंटेन करता है, क्योंकि जब तक आपके पास डाटा या मालूमात नहीं होंगी आप कोई भी चीज़ प्रॉपरली प्लान आउट नहीं कर पाएंगे। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन पे काम करता है। और आई थिंक आज के प्रोग्राम का भी एक मकसद ये है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से अवेयरनेस भी दे पाएँ। सो मेन पर्पज़ इन सारे एरियाज़ में काम करने का यह है कि लोगों को इनेबल किया जा सके कि अच्छी डिसीजन मेकिंग करें, अपनी प्राइवेट लाइफ्स में अच्छे डिसीजंस लें, अपनी स्मॉल फैमिलीज़ पे जाएं और उसके बाद कोशिश करें कि खुशहाली के रास्ते पे अपनी ज़िंदगियों को गामज़न कर सकें। अच्छा, पॉपुलेशन वेलफेयर बोर्ड का चेयरमैन बने, डीजी बने, आपको कितना अर्सा हो गया और इस अरसे के दौरान आपने जो क्या अहम इक़दाम किए हैं, कौन से जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें मुकम्मल किया है? आई थिंक हमारा जो महकमा है ये उन महकमों में आता है कि जिनके पास HR का साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्योंकि महकमे की प्रेजेंस पूरे पंजाब में है, पंजाब में भी, और तकरीबन गली के मोहल्ले के लेवल तक इसकी पेनिट्रेशन है। सो हमारे इस वक्त 2100 फैमिली वेलफेयर सेंटर्स काम कर रहे हैं। वेलफेयर सेंटर से आप ये मुराद ले लें कि एक स्मॉल सेंटर जो कि बिल्कुल आप कह लें कि मोहल्ले के लेवल पर होगा, जो कि नज़दीकी आबादी की जो भी तौलीदी सेहत से मुतल्लिक़ जितनी भी ज़रूरियात और गाइडेंस और कॉन्ट्रासेप्टिव्स उनको मुहैया करता है। साथ मैं ये ऐड कर दूँ कि ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है आवाम के लिए। फिर वी हैव 129 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स आर यूजुअली लोकेटेड एट बिगर हॉस्पिटल्स और उनमें ऑपरेशन थिएटर फैसिलिटी मौजूद होती है। इट इज़ हेडेड बाय WMO, बड़ी ज़बरदस्त डॉक्टर्स हैं, ट्रेंड हैं, वो सर्जरीज भी परफॉर्म करती हैं और इसके अलावा कोई भी काउंसलिंग और गाइडेंस रिलेटेड ख़वातीन को कोई सर्विसेज भी चाहिए हो वो मुहैया करती हैं। दैन वी हैव अराउंड 7 मेन एडवाइजरी सेंटर्स, वहाँ पे भी जो आदमियों के मुतालिक जितनी भी तौलीदी सेहत और उसके मसाइल उन तमाम के मुतालिक गाइडेंस और सर्विसेज मुहैया की जाती हैं, इंक्लूडिंग सर्जरीज़। और इसके अलावा 119 मोबाइल यूनिट्स हैं। तो जहाँ आपकी कोई फ़िक्स फैसिलिटी आपको नज़दीक नहीं मिलती, वहाँ पे फिर आप कैंप के ज़रिए कोशिश करते हैं। जिस तरह आप देख लें कि DG खान है, बहावलपुर है, लिया या बहुत और दूर इलाके जहाँ पे आपको कोई फिक्स सेंटर नज़दीक नहीं मिलता, फिर आप कैंप के ज़रिए जाते हैं और वहाँ पे भी तमाम अद्वियात और कॉन्ट्रासेप्टिव्स जितने लोग कैंप में आते हैं डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करते हैं उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया किया जाता है। फिर एक रेफरल सिस्टम है, अगर आपको ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं तो फिर आप किसी भी बड़े डॉक्टर के साथ इन टच हो सकते हैं। फ्री हेल्पलाइन है और उसके अलावा ये इतना बड़ा जो एक सर्विस डिलीवरी का नेटवर्क है, ये आप समझ लें कि 24 आवर्स वर्किंग ही कर रहा होता है, क्योंकि हमारी सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन की जितनी कैंपेन्स हैं जिनका आप जिक्र भी कर रहे थे वो भी मेरे ख्याल में पूरा साल चलती हैं, रेडियोज़ पे, TV पे, अखबारात में, और अब चूँकि सोशल और डिजिटल है सो सोशल और डिजिटल पे भी सेहत के रिलेटेड, क्योंकि हमारा एक मेन स्लोगन ये है कि हेल्थ फॉर ऑल। सो इट्स नो लॉन्गर अबाउट कि जी आपको 1 या 2 बच्चे करने हैं, इट इज़ अबाउट के आप जो सच्चा बच्चा उनकी सेहत को सबसे पहले मद्देनज़र रखें और आप अपने फैमिली प्लानिंग करें, प्लान करके फैमिलीज़ को डेवलप करें, ताकि आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। आपके रिसोर्सेज और आपके बच्चों की जो आपके कह लें कि जितना भी फैमिली का साइज़ है उसमें कोई तनासुब होना चाहिए। सो इन्हीं तमाम प्रिंसिपल्स पर इस वक्त हम काम कर रहे हैं। अच्छा, फैमिली के साइज़ पे मैं अभी बाद में आपसे कुछ सवालात करूँगा। अभी आपने बताया कि 119 क्लिनिक्स हैं और फ्री क्लिनिक्स हैं। कहाँ पे हैं फ्री
फ्री है? बिल्कुल, 119 मोबाइल यूनिट्स हैं, 129 फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं। कहाँ पे हैं? तो आज हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के दौरान आपको विजिट भी करवाएंगे। ये जितने मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह लाहौर की अगर मैं बात करूं, जनरल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, उन तमाम में एक बड़ा फैमिली हेल्थ क्लिनिक लोकेटेड है जो खवातीन के लिए फ्री है, जहाँ पे उन्हें मशवरा भी फ्री दिया जाएगा, उनके ऑपरेशन तो बाकी मेडिकेशन भी फ्री होगी। सब कुछ होगी नहीं, सब कुछ फ्री है, और अब से नहीं, बहुत सालों से फ्री है। और एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि नॉर्मली हमें लगता है कि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, तो नो वन इज़ रियली माइंडफुल ऑफ प्लानिंग, लेकिन मेरे ख्याल में लोगों में एक शऊर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और अब लोग बहुत हमारा जो एक कह लें इनकमिंग क्लाइंट्स का जो नंबर होता है वो बढ़ गया है, ख़वातीन का भी, मर्दों का भी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो यूथ है, क्योंकि अगर इस वक्त हम पंजाब में देखें तो 13.25 करोड़ के लगभग आबादी है, पाकिस्तान में तकरीबन 24 करोड़ के लगभग है, तो हमारा इस वक्त टोटल फर्टिलिटी रेट है 3.4, विच इज़ दी हाईएस्ट इन द रीजन। और इसको हमें तेज़ी से स्लो डाउन करने की अच्छा ज़रूरत है। और हमारी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है 2.55, विच इज़ अगेन वेरी हाई। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है जो पंजाब में है वो 38% है। सो जैसे जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट ऊपर जाता है, इसका मतलब लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, फैमिली प्लानिंग के मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फर्टिलिटी भी डिक्लाइन करेगा और ग्रोथ रेट भी स्लो डाउन होगा। सो इस प्रिंसिपल के तहत ही हमारी सारी वर्किंग होती है। सब चीज़ें इसलिए फ्री हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट फंडेड है, इससे बेहतरीन और क्या बात होगी। अच्छा, आपका अपने बहन भाइयों में कितना नंबर है? मैं आपको बताऊं कि मेरा उस जनरेशन से ताल्लुक़ है जब मेरे ख्याल में पेरेंट्स के 5 या 6 बच्चे तो एक नॉर्मल फैमिली साइज समझा जाता था। सो मेरे से 2 छोटे बहन भाई हैं और मेरा अपना चौथा नंबर है। आपका चौथा नंबर है, अगर उन्होंने ये मैसेज सुना होता तो आज अब डीजी ना होती। नहीं, लेकिन आप ये देखें कि किस तरह मैसेजेस का असर होता है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, एंड आई थिंक आई एम वन ऑफ दोज पेरेंट्स हु आर सुपर हैप्पी टू हैव 1 डॉटर एंड 1 सन। और मेरे ख्याल में यही हमें सबको सोचना चाहिए कि अगर आप स्मॉल फैमिलीज रखेंगे तो इट इज़ ईजी टू मेंटेन, और पेरेंट्स के लिए कितना आसान है उस चीज़ को मेंटेन करना। और स्मॉल फैमिलीज़ में आप एक बच्चे को बहुत क्वालिटी टाइम भी दे सकते हैं। पहले के ज़माने भी तो डिफरेंट थे ना, पहले के जो पेरेंट्स हैं उनकी अपनी अपब्रिंगिंग और उनके रिसोर्सेज डिफरेंट थे। अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन देख लें और हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अरेंज रिसोर्सेज फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग ऑफ इवन 1 चाइल्ड। तो अगर आपने क्वालिटी इनपुट्स के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, आपने अपनी भी सेहत को मद्देनज़र रखना है, अपनी फैमिलीज़ को स्मॉल कर लें। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात देखें, पहले जो भी हमारे फर्टिलिटी रेट्स थे उनकी वजह से ही फिर फैमिली प्लानिंग की पॉलिसीज़ किसी मुल्क को अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। अभी अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ममालिक जिनमें जापान, कोरिया, इटली शामिल हैं, वो भी फैमिली प्लानिंग पे काम करें, बट दे वांट टू इंक्रीज द फैमिली साइजेस। अब लोग चाइना की बहुत मिसाल देते हैं, लेकिन अब तो उनकी गवर्नमेंट कह रही है कि आप एटलीस्ट 3 बच्चे पैदा करें, बिकॉज उनको जो डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में यूथफुल पॉपुलेशन है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्योंकि हम लोग कुछ रिसर्च करे थे, ये जो सेंसस अभी हमारा 2023 का हुआ है, तो उसके बाद पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब में यूथफुल पॉपुलेशन जो 15 से 29 साल की ब्रैकेट है वो तकरीबन 26% पॉपुलेशन की बन रही है। तो इन सब की फिर आगे शादियां होनी हैं, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लाइक नेवर बिफोर, कि हम फैमिली प्लानिंग के मैसेजेस के ऊपर कान धरें और अपनी ज़िंदगियों में फैमिली प्लानिंग के तरीका जात जो भी इजी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, शॉर्ट टर्म भी हैं, ख़वातीन के लिए भी हैं, मर्दों के लिए भी हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर फैमिली एंड सर्कमस्टांसेस दे कैन कम हैव काउंसलिंग एंड देन थिंक ऑफ अडॉप्टिंग दोज मेथड्स। जी नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक, इसके बाद दोबारा प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। समन राय से एक मतलब फिर आबादी पर जो कंट्रोल करने के लिए उनके इक़दाम हैं, ये बताइएगा कि बच्चे जो हैं वो कितने होने चाहिए? पहले जैसे कहा जाता था बच्चे 2 ही अच्छे, तो 3 तक ठीक है, अगर कोई मतलब कुछ तो रियायत दें
आई थिंक देखिए, इट इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेरेंट्स। हमें ना सोचना ज़रूर चाहिए। अगर सेहत अच्छी है, आई लाइक योर क्वेश्चन दो, कि आप सोचे तो सही ना कि आपके कितने बच्चे होने चाहिए। फिर आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली सोच प्रिवेल करती है कि हाउ मच इज़ इनफ फॉर मी। आप देखें, जब हम लोग काम करते हैं तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ में हम जाएँ तो एक कपल के 18-19 बच्चे भी होते हैं। दो इट साउंड्स शॉकिंग, लेकिन मैं जब भी कभी जिक्र करूँ तो लोगों को लगता है कि इस एज में इट इज़ अनबिलीवेबल, बट इट इज़ ट्रू। और आज आप मेरे साथ चुप के जाएंगे और आप देखिएगा कैंप्स भी हमारा जो महकमा करता है, तो ये अभी हो रहा है। इन वजूहात से इट इज़ ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि लोगों को एजुकेट किया जाए, बार बार किया जाए, रीइंफोर्स किया जाए और उनको याद दहानी करवाई जाए। 3 तक बच्चे होने चाहिए, 3 तक। वैसे तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि देखिए, पाकिस्तान में सन प्रेफरेंस का बड़ा अमल दखल है। जब लोग बच्चों को सोचते हैं तो सबसे पहले तो उनको ये होता है कि बेटा हो जाए। अब अगर बेटा हो गया तो गुड इनफ, अदरवाइज दे कीप गोइंग टिल दे हैव अ सन। तो वो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आप अपनी फैमिली का साइज़ सोचें, और अल्लाह ताला बेटा दे या बेटी दे तो आपको थैंकफुल होना चाहिए और आप इंजॉय करें पेरेंटहुड को। वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है। लेकिन चूँकि सन प्रेफरेंस ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि बहुत सारी एशियन सोसाइटीज़ में है और अभी भी बहुत रैम्पेंट है, अभी तक ये चीज़ जो है वो प्रिवेल करी है। तो आई थिंक अगर आपकी 2 बेटियां भी हो जाती हैं तो वन शुड बी वेरी हैप्पी एंड लिव अ हैप्पी लाइफ, कॉन्फिडेंट पेरेंट्स बने। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में जो है किस हद तक सच्चाई है कि आबादी बढ़ाने में जो एक बड़ा किरदार है वो एक गरीब तबका जो है उसके बच्चे ज़्यादा होते हैं? आपने क्योंकि बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन इस हिसाब से करेक्ट है, क्योंकि जैसे जैसे ये रिसर्च ने भी साबित किया, हम चूँकि पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक विंग है, सो वी आर ऑलवेज कंडक्टिंग सर्वेज और जो सोशल ट्रेंड्स हैं उनको हम मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो ये पूरी दुनिया में ये साबित होता है कि जैसे जैसे आप अमीर होते जाते हैं तो आपके बच्चों की तादाद कम होती जाती है, तो एज अ फैमिली आपका साइज़ स्मॉल होता है। और मोस्टली जो आप कह लें कि थोड़ा सा आप अगर सोशली इतने वेल ऑफ नहीं है और फाइनेंशियली भी, तो आपके बच्चों की तादाद भी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह ये है मे बी डिसीजन मेकिंग, जैसे जैसे आप एक आपको बेटर शऊर आना शुरू हो जाता है और आपकी डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कर जाती है, तो यू रियलाइज़ कि फैमिलीज़ के साइज़ को अगर आप स्मॉल रखें तो यू कैन लिव अ बेटर लाइफ। यही तो शऊर ये डिपार्टमेंट इवोक करने की कोशिश कर रहा है कि इस पर गौर करें, और ये ज़िंदगियों का मामला है, इसको बिल्कुल भी लाइट तरीके से और इसको कि इसके ऊपर आप सोच नहीं रहे ज़्यादा, वो मेरे ख्याल में अप्रोप्रिएट अप्रोच नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जब इस तरह की जो पोस्ट आती हैं, जब किसी भी इस अहम मसले को, एक संजीदा मसले पर आप इस तरह की पोस्ट देखती हैं, तो आप इसके जवाब के तौर पे सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट एक्टिवली सोशल, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट तमाम मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन को इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि डिस्पाइट दी हाइप अभी तक पाकिस्तानी पॉपुलेशन पूरी तरह तो सोशल मीडिया यूज़र नहीं बनी। इवन बहुत सारे पाकिस्तान में इलाके ऐसे हैं जिसमें टीवी ही देखा जाता है। तो आई थिंक कि हम लोग बहरहाल जब भी कोशिश करते हैं कि इस पर कम्युनिकेशन करें, इट इज़ विद utmost सीरियसनेस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज़ दी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आप ये देखें, एड्स, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस जैसे अमराज से अगर आपको सही टाइम पे काउंसलिंग अवेलेबल हो तो आप बच सकते हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में कोई टॉप 10 डिजीज़ पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जिनमें अवेयरनेस से भी आप बच सकते हैं। आप देखें, ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, ये ऐसे ज़िंदगी की बातें जब पता चलती हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि अगर हमें टाइम पे मालूमात मुहैया होती तो वी कुड हैव प्रिवेंटेड इट फ्रॉम हैपनिंग। तो आई थिंक फैमिली प्लानिंग भी उन्हीं डिसिप्लिन्स में से एक है जिसका मेन मकसद, ये कोई बीमारी तो है नहीं, मतलब इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकें। ये एक डिसीजन है जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में लेना है। सिर्फ गवर्नमेंट का काम यह है कि आपको इनेबल कर दे कि आप एक अच्छा फैसला ले सकें। पॉपुलेशन वेलफेयर को डिजिटलाइजेशन पर लाने के लिए कोई कदम उठाया आपने? उसके लिए क्या स्टेप? आई थिंक ये उन महकमों में से एक है जो पहले भी बहुत मॉडर्न लाइंस पे ही डेवलप हुए थे, लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है और जो ऑफिसेज में टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं वो तो रेवोल्यूशनाइज हो चुकी हैं। सो लाइक ऑल अदर बेस्ट डिपार्टमेंट्स, हमने भी अपने तमाम जो प्रोसेसेस हैं, इनपुट्स हैं, उनको डिजिटाइज कर दिया है। अब जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव स्टॉक्स हैं, लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाईज का सिस्टम है, और इसी तरह जो क्लाइंट्स इनकमिंग हैं उनका डाटा वो सब मेंटेन किए जाते हैं। अपने एम्प्लॉयज़
एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ दोज तकरीबन थाउजेंड्स में हमारी HR है। सो इनकी अटेंडेंस, इनके HR के मैटर्स, फिर इनकी ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग, उसको हमने डिजिटाइज भी कर दिया है। और हम डिजिटल तरीके से कोशिश करें कि इनकी ट्रेनिंग को भी, जैसे रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, क्योंकि हमारा स्टाफ ऐसा है जो हमेशा आवाम के साथ इंगेज होता है, सो देयर स्किल्स ऑट टू बी शार्पन्ड अगेन एंड अगेन। तो उन तमाम चीज़ों को वी आर ट्राइंग कि हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए मज़ीद बेहतर कर सकें। मैं ये ज़रा चाहता हूँ कि पंजाब के किसी ऐसे शहर या ज़िले की आप निशानदेही करें जहाँ पे पॉपुलेशन रेशो जो है वो ज़्यादा है और वो लोग नहीं समझ रहे, और फिर कोई अगर ऐसा शहर या ज़िला है जहाँ पर लोगों में शऊर आ रहा है तो उसका भी प्लीज़ ज़रा बताइए कि वहाँ पे। आप बहुत ज़बरदस्त आपका सवाल है, क्योंकि जहाँ पे लिटरेसी रेट्स हाई हैं, वेरी इजी टू डिस्टिंग्विश। जहाँ पे लिटरेसी रेट्स हाई हैं वहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट स्लो है। अच्छा, अब कुछ बीच में पॉकेट्स हैं, एक शहर में भी अगर मैं लाहौर की बात कर लूँ तो अब ये देखें 1,40,00,000 के लगभग ये शहर है। खैर इसमें माइग्रेशन का बहुत अमल दखल है कि जैसे मेरे जैसे आपके जैसे जो लाहौर आके बस गए और फिर यहीं के होके रह गए, तो लाहौर जो है वो फैलता जा रहा है। चले, यू आर वन ऑफ द नेटिव्स, लेकिन हमारे जैसे जो मेरे पेरेंट्स फैसलाबाद से आए थे, हाँ जी, जो पढ़ने लिखने के लिए आए, बेटर लाइफ रोजगार के लिए आए, पढ़ने रोजगार के लिए आए, या लाहौर एक वेलकमिंग शहर है, जो आता है ये उसको वेलकम करता है और बसा लेता है अपने आप को। बिल्कुल, लाहौर को ये क्रेडिट जाता है, लेकिन ये क्रेडिट और बहुत सारे शहरों को जाता है। आप मुल्तान देखें, रावलपिंडी, गुजरांवाला, बिल्कुल इसी तरह लाहौर की तरह बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। और जैसे अगर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ तो कराची आपके सामने एक मिसाल है, और उसके बाद इस्लामाबाद भी इज़ आई थिंक डे बाय डे उसकी आबादी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। तो जैसे जैसे आबादियाँ बढ़ती हैं आपको एक अर्बन प्लानिंग और स्पेशल जोनिंग और उस सब का आपको ख्याल करना पड़ता है। तो आई थिंक प्लानिंग का जो प्रोसेस है ना, वो आपके ख़ानदान से शुरू होता है और वो आपके पूरे मुल्क तक फैल जाता है कि प्लान करें। और ये हमारा जो महकमा है ये आपको प्लानिंग में बहुत मददगार साबित होता है। हमारे पास डेमोग्राफर्स हैं जो आपको अभी अगले 50 सालों की फोरकास्ट भी करके दे सकते हैं कि आपकी आबादी कितनी हो जाएगी, चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी होगी। जी, 50 साल में कितनी हो जाएगी, ये आपको प्रोजेक्शंस हम करके दे सकते हैं। लेकिन आप फॉर एग्जांपल जिस तरह से आपका 2.55 ग्रोथ रेट है और तकरीबन आपके 50 लाख लोग एनुअल ऐड इन हो रहे हैं पॉपुलेशन में, इट इज़ सो इजी टू प्रिडिक्ट कि आप हर साल के बाद कितने होते चले जाएंगे। लेकिन इन फोरकास्ट को आप गलत भी साबित कर सकते हैं अगर आप ऐसे पॉलिसीज़ और प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ कि जो आवाम तेज़ी से जिन पे अमल करें। हर साल ऐड हो रहे हैं, जी बिल्कुल। तो इस तरह मतलब 50 साल में आपके कोई मतलब कैलकुलेटर नहीं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं ये हमारे जैसे महकमों का काम होता है और आपको रात दिन मेरे ख्याल में आपकी नॉलेज में इजाफा भी कर रहे होते हैं। ऐड हो जाएंगे 50 साल में, जी विल बी नियरली द डबल जी। तो अच्छी बात नहीं है, हम डबल हो जाएंगे। देखिए ये तो अच्छी बात है। मैं अक्सर सुनती हूँ कि पॉपुलेशन जो बड़े ममालिक हैं वो तो इस वक्त साबिक लीडर कहते थे ना, मुर्गियाँ आएंगी, अंडे आएंगे, बच्चे आएंगे, फार्म हाउस बनेंगे तो आपकी आबादी बढ़ेगी, अफरादी कुव्वत बढ़ेगी, वो बिजनेस करेंगे, रोज़गार पैदा करेंगे। अच्छा, आबादी एक आपके लिए रिसोर्स होता है। जिस तरह आप देख लें कि आपसे बड़े जो ममालिक हैं, चाइना देखें तो उनकी एक दुनिया में बहुत बड़ी ताकत होने के पीछे एक वजह यह है कि उनके पास काफ़ी बड़ी आबादी है, बट साथ में बहुत सारी शराइत हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं कि वो एबल बॉडीड है, आर दे इंगेज्ड इन सम स्किलफुल वर्किंग, और वो आपके मुल्क के लिए एक प्रोडक्टिव लेबर फोर्स साबित हो रहे हैं या अदरवाइज साबित हो रहे हैं। तो हमारे पॉपुलेशन और डेमोग्राफी की दुनिया में बहुत सारी डिबेट्स हैं, उनमें एक ये भी होता है इज़ इट अ डिविडेंड और अ डिज़ास्टर। तो ये डिविडेंड बिल्कुल हो सकता है अगर आपकी स्किलफुल पॉपुलेशन है, एजुकेटेड है, दे आर इंगेज्ड इन वर्किंग एंड दे आर बिकमिंग अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, तो फिर तो आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ा डिविडेंड है। बल्कि आप अपने आप को उन ममालिक से कंपेयर करें जो इस वक्त जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माइनस में है, तो वो तो बहुत परेशान है, उनमें वो अपनी पॉपुलेशन को इनकरेज कर रहे हैं कि आप ज़्यादा बच्चे पैदा करें। और बल्कि जैसे जापान है, उनको तो ग्रेइंग पॉपुलेशन का सामना है। अगर आप उनकी पॉपुलेशन की पिरामिड देखें तो 80, 90, 100 एंड मोर देन 100 ईयर्स की भी उनकी आबादी इस वक्त मौजूद है। लेकिन ये कि साथ साथ फिर आपको क्विकली ऐसी पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं कि आप इनकी जो है जो भी इनका पोटेंशियल है उसको कैसे टैप कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में भी यूथफुल डिविडेंड वी आर एक्सपीरियंसिंग, लेकिन इस यूथ बल्ज को मटीरियलाइज करने का एक टाइम होता है और उसको अगर हम कर पाएँ तो आई थिंक नथिंग लाइक दैट, फिर पाकिस्तान भी तरक्की के रास्ते पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकता है।
और लेकिन इसके लिए बहुत इंटेलिजेंट पॉलिसीज़ और एक मिक्स चाहिए कि जिसमें आप डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर सकें, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक बड़ा अहम आप पॉइंट डिस्कस कर रही थी लेकिन वो कहीं पे रह गया, मैं चाहूँगा दोबारा कि जिन शहरों में, जिन अजला में लिटरेसी रेट हाई है वहाँ पर आबादी कम है, उसको ज़रा काइंडली बताएं। देखिए, जैसे मैं शुरू से एक बात एम्फेसाइज करी ना कि अगर आपकी आबादी पढ़ी लिखी है और ख़ास तौर पे ख़वातीन अगर पढ़ी लिखी हैं, क्योंकि चाइल्ड बेयरर्स तो वही होती हैं, और फैमिली की डिसीजन मेकिंग में भी बहुत हद तक वैसे तो कपल का ही डिसीजन होता है, लेकिन चलें अगर ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी और बाद में एम्प्लॉयमेंट करती होंगी तो वो ऑटोमेटिकली एक स्मॉल फैमिली पे शिफ्ट हो जाएंगी। आपको पता है पाकिस्तान में इट इज़ ईजी टू रेज चिल्ड्रन बिकॉज मोस्टली वीमेन आर स्टेइंग एट होम एंड दे आर नॉट इनटू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों को पैदा करना, उनको लुक आफ्टर करना निस्बतन आसान है, और जो पर चाइल्ड आपकी कॉस्ट होती है रेज करने की वो भी कम होती है, और इस वजह से इट इज़ ईजियर इन पाकिस्तान कि आपको इतना फील नहीं होता है, तो आप बच्चों को पैदा करके रेज कर सकते हैं बड़ी क्विकली। लेकिन आई थिंक असल गेम स्टार्ट होती है जब आपके बच्चों ने फिर एजुकेशन स्टार्ट करनी है, उनको स्कूल्स चाहिए। इसी तरह अगर आप गवर्नमेंट के मैक्रो लेवल पे देखें तो आपको उतने ही इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, पूरा नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, फिर वो बढ़ता चला जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ वाटर, फूड, शेल्टर, एनवायरनमेंट, ये सब आबादी के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो आई थिंक इस चीज़ को अगर हम एक पूरे मैकेनिज़्म को समझ पाएँ तो मैंने ये देखा है कि एजुकेशन बहुत बड़ा इसमें मैजिक रोल प्ले करती है। तो एजुकेशन एक वो समझें एक कैटलिस्ट फैक्टर है कि जिससे आपके बहुत मसाइल खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं, क्योंकि आपकी आबादी ऐसे डिसीजंस लेगी कि जो विनिंग डिसीजंस होंगे। नाज़रीन, समन राय से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक, कहीं ना जाइएगा। में खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। मुझे तकरीबन अब ज़ाहिर है यहाँ पे कुछ अर्सा हो गया, लेकिन प्रीवियसली आई वर्कड एट इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने कल्चर से रिलेटेड जितनी असाइनमेंट्स होंगी वो सब की, जिनमें लखवाब म्यूज़ियम का डायरेक्टर, अलहमरा की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में रही, लेकिन उसके बाद मैंने DGPR के तौर पे 2 दफ़ा काम किया। और आई थिंक कि कल्चर की वर्किंग इतनी इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होती है कि उसके बाद बाकी डिपार्टमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता काम में दिल लगता है। लेकिन आई थिंक बीइंग अ गवर्नमेंट पर्सन वो तो मूव ऑन तो करना ही पड़ता है आपको। लेकिन मुझे ये जब से मैं पॉपुलेशन में काम कर रही हूँ मुझे लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कौन से महकमे में काम करके है? आई थिंक ये नहीं कि आप इसमें काम कर रही हैं तो इसी का कहते हैं, कोई भी नहीं, ये तो खैर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें इंजॉयमेंट से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग है। लेकिन जो मुझे काम मैंने सीखा और ज़्यादा जो काम को मैंने इंजॉय किया वो लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था। सो आई वर्क फॉर तकरीबन 3.5 साल मैंने लोकल गवर्नमेंट में काम किया। और मुझे ये लगता है कि किसी भी गवर्नमेंट के बंदे ने अगर काम सीखना है और उसमें डाइवर्सिटी और डेप्थ, तो LGNCD इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स, क्योंकि पूरे पंजाब में है उसका फैलाव। और फिर म्यूनसिपल सर्विसेज, न्यू लॉज, तो उसमें कम्युनिटी का बहुत अमल दखल है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट्स टू वर्क। और मुझे काफ़ी याद है, लेकिन उसके बाद फिर कल्चर तो आपको पता है कितना इंगेजिंग है और क्रिएटिव भी बहुत है। सो मैंने कल्चर में जितना काम किया, हमने काफ़ी अच्छे स्मॉल स्केल लेकिन बहुत ही यादगार प्रोजेक्ट्स किए, तो इसलिए वो भी मेरा अच्छा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे ये लगता है कि अमंगस्ट ऑल एंड टॉप ऑफ ऑल जो ये शोबा है पॉपुलेशन का, आई थिंक इसमें सर्व भी करना चाहिए। इट इज़ लिटरली सर्विंग ह्यूमैनिटी। ये बिल्कुल इसी तरह आप इंसानियत की खिदमत करें अगर आप इस तरह के महकमों में काम करें। घर के लिए वक्त मिल जाता है आपको? नहीं, बिल्कुल मिलता है। मेरा एक बेटा और एक बेटी है, जो मैंने आपको बताया था, दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। और मेरा बेटा क्रिकेट खेलता है और मेरी बेटी को ज़्यादा पेंटिंग का शौक़ है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वर्किंग विमेन होती हैं उनके बच्चे बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं अपनी माँ की वर्किंग रूटीन के साथ। सो मेरे दोनों बच्चे भी काफ़ी अडेप्ट कर चुके हैं, बल्कि मुझे मशवरे भी देते हैं। हस्बैंड शिकायत तो नहीं करते वक्त न मिलने की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग हस्बैंड, मेरे अपने माशाल्लाह जो दोनों पेरेंट्स, अब तो मेरे वाले साहब कोविड-19 में उनकी डेथ हुई थी, 2020 जनवरी की बात है। लेकिन मेरी मदर, मेरे सारे सिबलिंग्स सब बहुत ही सपोर्टिंग है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्किंग वुमेन की अगर एक्सटेंडेड फैमिलीज़ उनको सपोर्ट देंगी तभी औरतें अच्छे तरीके से काम कर पाएंगी, वरना बहुत चैलेंज है, बहुत मुश्किल है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि बच्चियों को, बेटियों को, बहनों को, सबको सपोर्ट दें तो वो शायद ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतर आगे जा सकती हैं।
म्यूजिक कभी सुनती हैं आप? म्यूज़िक का मुझे बहुत शौक है और म्यूज़िक मैं तकरीबन हर वक्त ही सुनती हूँ। जब भी मौका मिल जाए तो मैं साथ कौन सा साथ म्यूज़िक सिंगर सुनती कोई हूँ। पसंद हो जिसका आप गाना ज़्यादा सुनती हैं? आई थिंक मैंने पिछले दिनों बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करूं। मैडम नूरजहां के गाने चल रहे थे एंड आई थिंक शी इज़ सच क्या बोलना चाहिए कि यूनिवर्सल काइंड ऑफ सिंगर कि आप उनके गाने सुने आपका मूड चेंज हो जाता है। और व्हाट अ पावरफुल सिंगर एंड फिनोमिनल सिंगर शी इज़, इवन इफ़ शी इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, लेकिन मुझे वो बहुत पसंद है। फिर नुसरत फ़तेह अली ख़ान और जो आप आबिदा परवीन तो मेरी हमेशा की फेवरेट हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे और शी इज़ सच अ बिग ट्रेजर फॉर पाकिस्तान। और उसके बाद लेटेस्ट जनरेशन भी अच्छे हैं पाकिस्तान में सिंगर्स, लेकिन इनके सामने तो कोई नहीं टिक सकता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, मैडम नूरजहां का आपने जिक्र किया, इस वक्त लाहौर में बारिश भी हो रही है, उनका कोई खूबसूरत सा गाना जो आपको याद आ रहा हो, कोई आप हमारे नाज़रीन को? अच्छा, मैडम की मैं मज़े की आपको बात बताऊं, मैंने कितनी दुनिया में इंग्लिश जो सॉन्ग्स होंगे, लोग बात करते हैं पावरफुल सिंगिंग की। मैडम का आप कोई भी गाना सुन लें, आप खुद भी एग्री करेंगे, इट इज़ सच अ मूड चेंजिंग, वन वुड फील लाइक टैपिंग वंस फुट एंड आपका एकदम लिफ्ट हो जाता है मूड। और कोई एक गाना है, कोई एक लाइन बेशक आप उनकी मैडम? नहीं, मेरा हाल है, मैं मैडम के गानों को तो मैं तो ना ही गुनगुनाऊं, लेकिन आपने मैं आपको बताऊं, मेरे ज़हन में इतने गाने आते हैं ना। अच्छा। जब कोई पूछे एक गाना बता दो, क्योंकि हर गाना इतना वर्सेटाइल और इतना पावरफुल है मैम का जो गाया हुआ। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान बड़ा ही एक कह लें यूनिक कंट्री है कि इतना टैलेंट है। अब देखें आबिदा परवीन जी का अगर आप मुझे कोई एक भी पूछें तो आई कांट नेम वन, एक से एक बेस्ट है, एक से एक बेस्ट है। एंड सो इज़ द केस विद नुसरत फ़तेह अली ख़ान। अगर मैं ही आपसे पूछ लूँ तो आप भी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि आप कोई एक बता सकते। बहुत ज़बरदस्त सिंगिंग है। कोई एक शेर, कोई एक जुमला कुछ आखिर में बताइए। ये इसके साथ साथ हम अपने दूसरे दफ्तर आ गए हैं, तो अब मैं आपको अपनी टीम से मिलवाती हूँ। पॉपुलेशन गोज़ ऑन, तो मैं इंशाल्लाह आप ही मैं आपको कोई ना कोई अपना फेवरेट ज़रूर याद करके भी बताऊंगी। तो हम अब अपने दूसरे दफ्तर आ गए हैं, तो मैं आपको अपनी टीम से मिलवाती हूँ। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड, इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ प्रोविंशियल डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ अ ये आपने गाने वाली बात बदल दी है। हाँ, बस देखें चलें विजिट करके फिर हम आपको दोबारा याद करवाएंगे। जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है हाजी साहब। So now we are at पंजाब पॉपुलेशन इनोवेशन फंड। ये पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की कंपनी है और जिस तरह कंपनीज की वर्किंग होती है, ये प्राइवेट सेक्टर्स को इंगेज करते हैं, इनोवेशन पे काम करते हैं। इनका मैंडेट हमारे जो डिपार्टमेंट से मुख्तलिफ है और चूँकि ये कंपनी है सो ये पब्लिक सेक्टर की इंगेजमेंट के साथ काम करते हैं, क्योंकि आपके इल्म है कि सिर्फ फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स नहीं दे रहे बल्कि प्राइवेट सेक्टर भी दे रहा है, बहुत सारी NGOs भी काम कर रही हैं। सो इनका प्राइमरीली जो काम है वो इनोवेशन पे काम करना है। सो दे वुड टेस्ट आउट न्यू आइडियाज़ एंड प्रोजेक्ट्स एट अ स्मॉल स्केल एंड इफ फाउंड सक्सेसफुल या अदरवाइज भी देन फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको हम पूरे पंजाब के लेवल पे ले जाएं। तो अभी जो हमारे करंट असाइनमेंट्स हैं जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उनमें एक ये है कि 10 अजला में अभी हम एक पेड वाउचर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर विमेन जो अपनी फैमिली प्लानिंग की नीड्स को पे नहीं कर सकती और अगर वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर से इलाज करवाना चाहें तो हम उनके लिए पे करेंगे और वो अपनी ट्रीटमेंट और अपना इलाज करवा सकती हैं। और इसके अलावा स्मॉल पॉकेट्स में बहुत सारे और भी इंटरेस्टिंग काम चल रहे हैं, जैसे यूथ का कंपोनेंट है, फिर मेल इंगेजमेंट, क्योंकि अक्सर हमें ये क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिवली मेल्स पे क्यों नहीं काम करता, क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपको पता है कि मेल्स की अप्रूवल के बगैर आप बहुत सारे काम फैमिली के लेवल पे नहीं कर सकते। सो कंपनी में हम इन तरह के जो एरियाज़ हैं उन पे हम काम करें। बड़ी यंग टीम है हमारी, बड़ी वाइब्रेंट टीम है। वी हैव अ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और फिर जो डिपार्टमेंट के हमारे सेक्रेटरी साहब मुसलमान एजाज साहब वो सबको सुपरवाइज़ करते हैं। तो इस कंपनी को आप फंक्शन करते हुए तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं। सो काफ़ी मैच्योर करके। अच्छा समन, अभी आपने फ्री क्लिनिक की बात की, वो भी अभी हम विजिट करेंगे। अब आपने एक जो फ्री वाउचर की बात की है उसका ज़रा प्रोसीजर बताएं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इक़दाम है
कि आप जो उस खातून को जो अफोर्ड नहीं करती और प्राइवेट इलाज करवाना चाहती है उसको गवर्नमेंट पे करने जा रही है, तो क्या प्रोसीजर है इसका और किस तरह वर्किंग करते हैं? हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डाटा लिया है कि जो पोरेस्ट ऑफ द पुअर वुमेन जिनकी फैमिली प्लानिंग की नीड्स भी है, फैमिली का एक ऐसा साइज़ है, क्योंकि आपको पता है कि लोग दो जगहों पे जाके डिसीजन लेते हैं अपनी फैमिली प्लानिंग के मुताबिक। जब उन्होंने अपनी फैमिली का साइज़ भी बंद कर दिया है, नाउ दे विश टू एडहेयर टू सम मेडिकल प्रोसीजर जिससे कि वो एक लॉन्ग टर्म मेथड अडॉप्ट कर सके। तो लोगों की जो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अभी भी खतरे गुर्बत से नीचे बहुत सारे फैमिलीज़ और कपल्स होंगे। सो हमारा मकसद भी इज़ टू रीच आउट टू दैम, और अगर उनकी खुद की फाइनेंशियल कैपेसिटी ऐसी नहीं तो उनको हम पेड वाउचर्स दे देंगे और उन वाउचर्स के ज़रिए वो जाके अपनी मर्ज़ी से एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर या सर्विस प्रोवाइडर से भी सर्विस ले सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि जो हमारे अपने ही सेंटर्स या क्लिनिक्स हैं लोग वहाँ पे आएँ या हेल्थ डिपार्टमेंट के, उनके अलावा भी अगर उनके एरिया में ये सहूलत मैसर है तो वो उसको अवेल कर सकते हैं। सो ये मकसद है और इंशाल्लाह ये हमारा लॉन्च हो चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त इसको अभी तक रिसेप्शन मिला है और ये बहुत सक्सेसफुल इंटरवेंशन साबित होगी। और इसके अलावा भी कंपनी टाइम टू टाइम न्यू आइडियाज़ पे काम करती रहती है। जैसे मैंने भी बताया SBCC इन्होंने बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं जो ऑलरेडी ऐप्स के ज़रिए फिर आपको एक इनहिबिशन नहीं होती, वरना लोग नॉर्मली पाकिस्तान में फैमिली प्लानिंग की मालूमात को हासिल करने में बहुत शर्म महसूस करते हैं। ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं उनको तो हमारे प्रोवाइडर्स भी सर्विस देते वक्त थोड़ा सा बाइस का शिकार होते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि इसको हम इतना हैसल फ्री कर दें कि दरमियान में कोई इंटरफेस ना हो। तो हमने बहुत सारी ऐप्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म से, तो उनमें तो आप खुद ही अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ये सारे जो ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं ये हमने PPIF के प्लेटफॉर्म से किए हैं। और एक और इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर, बिकॉज पहले लोग जंजालपुरा और मुख्तलिफ प्लेस का जिक्र करते हैं जो फैमिली प्लानिंग में पास्ट में बनते रहे। अब हमारी जो ये कंपनी है ये ड्रामा भी प्रोड्यूस कर रही है। सो आई थिंक इंशाल्लाह जनवरी तक जो कंपनी का ड्रामा है उसका टाइटल है जानिशीन, तो वो प्ले भी स्क्रीन्स पे इंशाल्लाह आ जाएगा। और ये जो इन्वेंशन है आपके लिए जो प्लेस हैं ये पाकिस्तान में बहुत पसंद किए जाते हैं, नाज़रीन में बहुत मकबूल होते हैं। तो हमने उसी का एक सर्वे किया एंड देन वी डिसाइडेड कि फैमिली प्लानिंग के थीम्स पे हम एक ड्रामा भी प्रोड्यूस करें। वो उसमें कौन कौन सा आपने कास्ट ली है, अदाकार कौन कौन है, कुछ बताएं? ये तो खैर अभी एक सीक्रेट है तो उसको हम टाइम से पहले तो नहीं डिस्क्लोज करेंगे, लेकिन आई थिंक कि ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इंफोटेनमेंट का सहारा हम ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि पास्ट में भी पाकिस्तान में जो फैमिली प्लानिंग की थीम्स थी, चाइल्ड प्रेफरेंस, सन प्रेफरेंस, इस तरह की थीम्स पे जब प्लेस आए तो वो नाज़रीन में बहुत मकबूल हुए। आई एम श्योर आपको भी याद होगा जंजालपुरा तो पूरे पाकिस्तान को याद है, लेकिन अमल किसी ने नहीं किया उसमें। नहीं, आई थिंक इस तरह के जो प्लेस हैं और जो कैंपेन्स होती हैं उनका इफेक्ट नाज़रीन के ज़हनों पे रहता है। अब आप देखें जैसे अब मौजूदा जो जनरेशन है इनमें से मेजॉरिटी के 1 या 2 बच्चे भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे जो मैसेजेस थे जो हिडन होते हैं। नेचुरली इंफोटेनमेंट में हम बहुत ज़्यादा डायरेक्ट मैसेजिंग नहीं करते हैं, लेकिन उसका वहाँ पे बिल्कुल असर होता है। और अब तो एज ही कम्युनिकेशन और इंफोटेनमेंट। चलिए, हमारी दुआ है कि आपका जो ड्रामा है जानिशीन उसका वहाँ पे अच्छा असर हो और आने वाले वक्तों में हम आबादी को काम होते हुए देखें। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। इलाक के बारे में कुछ बताएं, यहाँ पे क्या तकरीब हो रही है? इलाक में वैसे तो फिलहाल खुद एक बड़ा ज़बरदस्त इदारा है, लेकिन जितना हमारा आउटरीच अमला है उसके साथ हम टाइम टू टाइम इंगेजमेंट अपनी रखते हैं कि वो चूँकि आपको पता है लाहौर के हर एरिया में जाते हैं तो उनको आवाम की तरफ से क्या चैलेंजेस हैं। तो ये हमारे लाहौर के डिप्टी साहब, हमारी वर्किंग में ये है कि चूँकि आउटरीच अमला बहुत ज़्यादा है, 5,500 के नज़दीक ऐसा स्टाफ है जो घरों में भी जाते हैं। और जो करंट डीजी हैं शी इज़ वेरी हेल्पफुल। लेकिन आज हमारी यहाँ पे ऑडिटोरियम में एक मीटअप है विद दी आउटरीच स्टाफ जो लाहौर का अमला है। मैं आपको मिलवाती हूँ, हमारे बहुत ज़बरदस्त वर्कर्स हैं, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है। तालियों से मैडम का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच मैडम समन्वय फॉर ज्वाइनिंग अस। लाहौर रंग की टीम हमारे साथ मौजूद है, मीडिया टीम। आप सब लोग तशरीफ़ लाए, अपने घर से अपनी जॉब से टाइम निकाला, जो अपने बच्चों के साथ आए हैं वो तो और भी अच्छी बात है।
तो छोटे बच्चों को तो ज़रूर पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। एंड आई एम ऑल्सो थैंकफुल लाहौर रंग की टीम, हमारे आज के जो होस्ट हैं, प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि ये आइडिया उनकी तरफ से आया तो मुझे लगा कि आप सबको भी इस प्रोग्राम में नज़र आना चाहिए, इसका एक हिस्सा बनना चाहिए। तो डीजी अकेले कितनी भी बातें कर ले तो वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है। आप सब लोग ही इस महकमे की स्ट्रेंथ हैं, आपकी वजह से महकमे की वर्किंग है, इसलिए आप सबको आज की इस तकरीब में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, नज़र आना चाहिए। आई एम ऑल्सो थैंकफुल शाहिद साहब का, जिन्होंने सारा वक्त दिया, मज़हर साहब, सदीकी साहब, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे आप सब ने इसको मिलके अरेंज किया, तो यही इसका सबसे एक बेहतरीन हिस्सा है। अब हम करेंगे एक केक कटिंग, तो उसमें आप सब लोग पार्टिसिपेट करें। अब हम आए हैं जनरल अस्पताल, तो हमारा फैमिली हेल्थ क्लिनिक लोकेटेड है। बताया था कि फ्री क्लिनिक्स हैं आपके। जी जी बिल्कुल, फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स हैं। टोटली फ्री है? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बड़ा ज़बरदस्त हमारा यहाँ पे स्टाफ मौजूद है। मैं भी आपको डॉक्टर सोबिया से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आई थिंक ये हमारे उन सीजन डॉक्टर्स में से जिन्होंने अपना लाइफ टाइम फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज को दिया है। मैडम अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। आइए प्लीज प्लीज कम है। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ब्रीफ करें, कितने लोग फैमिली प्लानिंग के क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि ये जनरल अस्पताल जो है ये काफ़ी आई थिंक इम्पॉर्टेंट है और मुख्तलिफ अजला से भी लोग आते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन एक ये हमेशा लोगों को फैमिली हेल्थ क्लिनिक्स के मुतालिक सस्पेंस होता है कि वो कहाँ से जाके अपने लिए सर्विसेज ले सकते हैं। तो जितने लोग आपके पास आते हैं, वैसे तो मुझे इल्म है कि ये हमारा मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंटली विजिटेड फैमिली हेल्थ क्लिनिक है ये उनमें से है, और आपने एक तरह से अपना लाइफ टाइम फैमिली हेल्थ और फैमिली क्लिनिक और इस सारी सर्विस को दिया है। लेकिन चूँकि आज हमारे साथ लाहौर रंग की टीम है, तो आई वुड लाइक कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें। मैं इंचार्ज हूँ फैमिली हेल्थ क्लिनिक कम ट्रेनिंग सेंटर लाहौर जनरल हॉस्पिटल की। यहाँ पर ये फैमिली हेल्थ क्लिनिक जो है ये ट्रेनिंग सेंटर है। इसमें हमारा जो एरिया ड्रेन होता है ये आम 7 के अजला जिसमें कसूर आता है, शेखुपुरा, इधर साइड से सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं, और 10 किलोमीटर के रेडियस के जो पेशेंट्स हैं वो हमारे पास हम इधर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सहूलतें देते हैं। फिर हमारे पास एक नया विंग इस्टेब्लिश किया गया है जो कि बहुत ही, जिसे कहना चाहिए कि इम्पोर्टेंट है, वो है एडोलेसेंट हेल्थ को कवर करने के लिए। उसके लिए हमारे पास हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो टियर आज तक निगलेक्टेड था ख़वातीन का, बच्चों का, उसको ये एड्रेस करती हैं। इसके बारे में ये कुछ ये सारी जो हमारी सर्विसेज हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बस आपको आना है, आपके पास आपका शनाख्ती कार्ड और टेलीफोन नंबर होना चाहिए, इस वजह से कि इसके साथ सारी आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस सेंटर में, मेडिकल सेंटर में बच्चा की जो इलाज के लिए सहूलियात है वो तो है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की क्या ज़रूरत है? आप क्या कहते हैं? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छी जो एक था ना इनिशिएटिव लिया कि एडोलेसेंट हेल्थ सेंटर यानी नौजवान दोस्त मरकज़ी सेहत बनाए जाएं, जिसमें नौजवानों की जो ज़हनी सेहत है उस पर काम किया जाए। जो मेन हमारा एजेंडा है या जिन एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं वो नौजवानों को एडोलेसेंट से रिलेटेड जो चेंजेस हैं उन पे काम करना। इसके अलावा जो ख़वातीन, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिट है फैमिली हेल्थ क्लिनिक जहाँ पे लोग कॉन्ट्रासेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, तो यहाँ पे लोगों को गाइड करना इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और यहाँ पे उससे जुड़े हुए जो भी मैथ्स या इश्यूज़ आते हैं उनको हम डील कर रहे होते हैं, केटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो फीमेल्स हमारे पास यहाँ आती हैं उनमें बहुत सी ऐसी हैं क्योंकि देखें जो पेशेंट कॉन्ट्रासेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, डेफिनेटली वो एक जो है अपनी एंटीनेटल एज से सारा प्रोसेस से गुजरने के बाद, बच्चा पैदा करने के बाद यहाँ आ रही हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें नज़र आता है वो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन या साइकोसिस, जो निगलेक्टेड एरिया है। यानी बहुत सी फीमेल्स हैं जो कि हॉस्पिटल में प्रेजेंट होती हैं, सिम्टम्स आते हैं और हमारे मुआशरा उसे क्या कहते हैं, इस पर साया हो गया है, बच्चा पैदा होने के बाद ये अजीब सी हरकतें करने लग गई है, अपने बच्चे से किसको नफरत होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन और साइकोसिस के हैं। तो हमारा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये भी है कि हम लोगों को इसके बारे में एजुकेट करते हैं ताकि अवेयरनेस आए और इस पर हम जल्द अज जल्द काम करें, सो दैट हम मदर की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें ताकि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर सके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो हम करते हैं वो अवेयरनेस का है।
हम डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, स्कूल्स और डिफरेंट जो और कॉलेजेस हैं उनमें हम अवेयरनेस लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिनमें हम यही जो हमारी कॉन्ट्रासेप्शन का एरिया आ गया, तौलीदी सेहत का एरिया है, मेंटल हेल्थ है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना इफ़ेक्ट करती है ये हमारे ज़िंदगी के जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी मराहल हैं उन सबको, और किस तरह हम अगर अर्ली डायग्नोसिस कर सकें या जो वार्निंग साइंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकें जो मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो हम किस तरह एक हेल्दी लाइफ लेटर ऑन जी सकते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के काम करने के तफसीली तरीक़ेकार से आपको कहा कि हमारे साथ मौजूद थी डीजी समन राय साहबा। समन राय साहबा, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मज़ीद सियासी, समाजी और दीगर अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहिए प्रोग्राम मेहमान खास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।